राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की ताजा खबरें। हरियाणा में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बीते शुक्रवार को प्रदेश के 16 जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली, जिससे कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने आज अंबाला, यमुनानगर और करनाल के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। इन तीनों जिलों के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है, इसलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को पहले से सतर्क रहें ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। पंचकुला में भारी बारिश के कारण घग्गर समेत सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे आसपास के बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया है। खतरे को टालने के लिए इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है और लोगों को नदी के किनारे जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पुलिस और आपदा विभाग प्रबंधन की टीमें लगातार पानी के स्तर पर नजर बनाए रखे हुए हैं। स्थानीय निवासियों से अपील की गई है कि वे जलभराव वाले रास्तों से दूर रहें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। सिरसा जिले में धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों का सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। इस साल करीब 1,82,000 एकड़ जमीन का पंजीकरण हुआ है। दरअसल पिछले साल लगभग 54,000 एकड़ के सरकारी दावे पूरी तरह फर्जी पाए गए थे, जिसके कारण कृषि विभाग ने इस बार पहले ही काफी सतर्कता बरत रहा है। कृषि अधिकारी खुद खेतों में जाकर मौके की जाँच कर रहे हैं ताकि केवल असली हकदार किसानों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को सीधे बड़ी सौगात दी। सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त के पैसे जारी कर दिए हैं। इस बार करीब 50 लाख लोगों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए कुल 1582 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस पैसे के सीधे ट्रांसफर होने से बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है और जनता का उनका हक मिल रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पानीपत में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जेजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी एक बड़ी यूनिवर्सिटी की तरह है और जजपा ने यह रहकर सरकार चलाना सीखा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राज्य को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देने वाली बात भी दोहराई। मंत्री ने दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में युवाओं को बिना किसी भेदभाव के रोजगार मिल रहा है और विकास का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने एक बार फिर अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। हाल ही में हुए एक बैठक के दौरान मंच पर बैठने की व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विधायक का आरोप है कि पार्टी छोड़कर वापस आने वाले नेताओं को आगे वाली कुर्सी पर जगह दी गई। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी हिस्से दबने वाले नहीं हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मान सम्मान के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी, नारनौल, अटेली और कुंड क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। खाटू श्याम जाने वाले भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने रेवाड़ी रिंग्स मार्ग पर चलने वाली 2 जोड़ी ट्रेनें को फेरे 10 से 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई हैं। अतिरिक्त चक्कर लगाने से यात्रियों को आसानी से कन्फर्म टिकट मिल सकेगी और ट्रेन में होने वाली भीड़ भाड़ से राहत मिलेगी, जिससे सफर सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगा। सोनीपत में जिला नगर आयोजक की टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की। अधिकारियों के निर्देश पर रायपुर और बड़ावासी गांव में बिना अनुमति बनाई गई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूदगी पर सर्किट और बाउंड्री वाल पर कई ढांचों को हटा दिया। प्रशासन ने आम जनता को चेतावनी दी है कि वे प्रॉपर्टी डीलरों के बहकाव में आकर बिना मंजूरी वाले जमीनों पर निवेश न करें, वरना उनका खिलाफ एक्शन हो सकता है। चंडीगढ़ में आयोजित वन उत्सव समारोह के दौरान प्रशासन गुलाब चंद कटारिया ने सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि अफसर कागजों में झूठे आंकड़े बंद कर रहे हैं। अगर विभाग के दावे मुताबिक सच में करोड़ों रुपए पौधे लगाए जाते तो आज पहाड़ नंगे दिखाई नहीं देते। उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि हर साल केवल पौधे लगाने की रस्म निभाई जाती है, बल्कि उनकी सुरक्षा और देखभाल पूरी तरह जिम्मेदारी भी तय नहीं की जाती, ताकि हरियाला असल में दिख सके। सिरसा शहर में सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने 2 सरकारी राशन डिपो पर औचक छापेमारी की। इस दौरान हुई जांच के दौरान एक डिपो में करीब 15 गेहूं के बोरों में कंकड़, मिट्टी और भारी मात्रा में कचरा मिला। अधिकारियों ने इस मिलावटी अनाज को तुरंत अपने कब्जे में लेकर राशन डिपो के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विभाग ने साफ किया है कि गरीबों के हक के राशन में इस तरह की कालाबाजारी या लापरवाही किसी भी तरह पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हरियाणा के जींद जिले में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 जुलाई को इस आधुनिक गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्र सरकार के हरित परिवहन मिशन के तहत बनाई गई यह ट्रेन पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि इससे प्रदूषण को नहीं होगा। खास बात यह है कि यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली इस गाड़ी का किराया भी आम जनता के लिए काफी कम रखा गया है। भारत की यह अनूठी पहल दुनिया भर में रेलवे के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। हरियाणा सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री आरसी सिंह राव ने अटेली में 13.5 करोड़ रुपए के परियोजना का उद्घाटन किया। इसके तहत प्रदेश के 16 नए सब डिवीजनल अस्पतालों में मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा शुरू की जाएगी। साथ ही मदेदा अस्पताल के सहयोग में मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा। इस कदम से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अब महंगे इलाज के लिए बड़े और शहरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। करनाल के गरोडा में विशेष गहन पुनर्निवेश यानी SIR का अभियान काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने इस पूरी स्थापन प्रक्रिया को आगामी 14 जुलाई के मुकम्मल करने का लक्ष्य रखा है। सरकारी अधिकारियों ने सभी क्षेत्रीय मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने जरूरी दस्तावेज की जांच करवाएं, इस काम को पूरा कर लें। इस विशेष मुहिम का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को सुधारना है, ताकि आने वाले समय में चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और साफ सुथरा बनाया जा सके। रेलवे बोर्ड ने नागरिक सेवा परीक्षा 2023 के माध्यम से चुने गए 83 अधिकारियों के ने भारतीय रेलवे प्रबंधन से नियुक्ति कर दी है। इन सभी प्रतिबंधित अफसरों को देश के अलग अलग रेलवे जोनों में तैनात किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या उत्तर रेलवे को मिली है। नए अधिकारियों के अनुसार आने वाले से ट्रेनों के समय पर संचालन और स्टेशनों के ट्रैफिक दबाव में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इस फैसले का सीधा फायदा आम रेल यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए जल्द ही मिलने वाला है। फर्जी आईफोन के निर्यात से जुड़े घटनाक्रम मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा की अर्जी पर विशेष अदालत में सुनवाई होगी। उन्होंने जेल के भीतर अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सहूलियत रखने के लिए एक छोटा सा फ्रीज, घर का बना हुआ शुद्ध खाना और भोजन में वाटर बॉक्स जैसी खुल बुनियादें शामिल की हैं। अदालत ने इस मामले में जेल और नियमों डायरेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम फैसला सुनाएगी। इस कानूनी निर्णय पर राजनीतिक हलकों में भी निगाहें टिकी हुई हैं। सोनीपत से दिल्ली रूट पर सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सोनीपत बस डिपो में कुल 15 इलेक्ट्रिक बसें और 6 बसें EV चार्जिंग क्षमता की भारी कमी है। इसी तकनीकी बाधा की वजह से दिल्ली जाने वाले बस रूटों की भारी देरी हो रही है। अधिकारियों ने इस संकट को दूर करने के लिए मुरथल में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 13.5 लाख रुपए के बजट का अंशतर भी भेजी है। हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति 2026 अंतर्गत के अंदर कर्मचारियों के स्थानांतरण की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव ने राज्य के सभी विभागों को अगले 10 दिनों के भीतर मानव संसाधन प्रबंधन यानी HRMs के डेटा पूरी तरह अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पूरी जन सेवा प्रमाण पत्र समय पर तौर किया गया है। इस डिजिटल प्रक्रिया के लागू होने से तबादले की पूरी तरह पारदर्शी आएगी और म्यूचुअल सिफारिशों का दौर अभी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। पलवल में महज 3 घंटे की मानसूनी बारिश के कारण स्थानीय प्रशासन के दाव में पूरी तरह पोल खुल गई। शहर की मुख्य सड़कें, सरकारी दफ्तर और रिहायशी इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए, जिससे नागरिक अस्पताल और पुलिस चौकी में पानी में डूब गए। जल निकासी के लिए बनाए गए 29 करोड़ रुपए के बड़े नाले इस पानी की तरह पूरी तरह नाकाम साबित हुए, जहाँ इस जल भराव की वजह से जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया और वहीं किसानों के लिए यह वर्ष अच्छी मानी गई है। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों को होनहार विद्यार्थियों को एक शानदार तोहफा देते हुए सुपर 100 कार्यक्रम की क्षमता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर इस बार 100 नई सीटें जोड़ी गई हैं, जिससे अब कुल सीटों की संख्या बढ़कर 600 हो गई है। इस विशेष कोचिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रवेश परीक्षाएं आगामी 14 से 19 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सफल होने वाले बच्चों के लिए नियमित कक्षाएं 25 जुलाई से शुरू कर दी जाएगी। हांसी पेयजल परियोजना का काम चानोत गांव के स्थानीय निवासियों के कड़े विरोध के चलते पूरी तरह रुक चुका है। ग्रामीण इलाके में टी डिवीजन बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि शहर के लोग पानी के संकट से परेशान हैं। इस गंभीर समस्या को देख सुलझाने के लिए अब शहरी निवासियों से सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार को आगामी 20 जुलाई तक विस्तृत जवाब देने के लिए दाखिल करने का सख्त कानूनी आदेश दिया है। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।